के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है बोर्ड पर, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो फिर कह रहा है कि भिन्न ज्ञात करो। तो देखो सिंपली हमारी जो भिन्न होती है x/y में होती है, अंश ये अंश होता है और ये हर होता है ना। तो माने ले रहे हैं कि माना जो भिन्न का अंश है, भिन्न का अंश वो है x और हर किसे माने ले रहे हैं हम, y को। तो जो हमारी मूल भिन्न बनेगी क्या है, जो मूल भिन्न बनेगी वो क्या होगी, x/y। अब चलो आते हैं सवाल पर। तो सवाल पर जो शर्त फर्स्ट दिए है, क्या दिए है शर्त फर्स्ट, वो क्या दिए है कि भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उसके अंश पे 1 घटा दिया जाए। तो क्या करना हमें, उसके अंश पे 1 घटाना है, तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। ठीक है, अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर y, और y को इस साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, और 3 को उस साइड ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। ये बना समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या कह रहा है कि उसके हर में अब क्या करना है, द्वितीय शर्त में अब लगेगी द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त क्या है, यदि द्वितीय शर्त में कह रहा है कि उसके हर कौन है, y में 8 जोड़ दिया जाए, उसके हर में क्या जोड़ दिए जाए 8, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/4। कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। अब इसको भी सिंपली सॉल्व करो कैंची गुणा करके, तो ये हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। तो यहां से करोगे तो ये आएगा 4x माइनस y बराबर 8। ठीक है, ये बन गया समीकरण नंबर 2। क्या बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को क्या कर लो, घटाने पर। घटाने पर तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस y बराबर 3, और दूसरा है 4x माइनस y बराबर 8। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या कर घटाने पर किया है, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का x और ये माइनस का 5। तो जो x का मान आया हमारा कितना आया 5। यही हमारा क्या है अंश है कि नहीं है, यानी कि हमारा अंश कितना आ गया, अंश आ गया हमारा x बराबर 5। अब हर भी निकालते हैं, क्योंकि भिन्न बनाने के लिए क्या अंश और हर दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हर निकालो। हर कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में x का मान रख दो। 1 में रख दें, तो जब 1 में रखोगे किसका x का मान कितना रखना है, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर। तो रखो 5 रखा और माइनस का क्या रखा, माइनस का y पहले से है इक्वल टू 3, तो ये हो गया 15 माइनस y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 बराबर y का मान कितना निकलेगा 12। इसलिए भिन्न हमारी क्या होगी, अतः भिन्न, जो भिन्न क्या थी हमारी x/y, भिन्न जो थी x/y थी, x का मान हमारा कितना निकला है 5 और y का मान कितना निकला है 12। तो ये हमारी क्या बन गई, भिन्न बन गई। तो बच्चों अब देखते हैं हम दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है संख्या से संबंधित। तो संख्या से संबंधित पहले देखो 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से ही बनी आएगा इसमें संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों में होता है, एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो और यदि अगर इकाई के अंक को हम क्या माने y और दहाई के अंक को क्या माने x माने, तो जो हमारी मूल संख्या बनती है वो बनती है 10x प्लस y। और यदि संख्या को अंकों को पलट दिया जाए, क्या किया जाए, पलट दिया जाए, यानी कि उल्टा कर देना है। अब दहाई को y और इसकी जगह x, तो जो हमारी संख्या तब बनेगी जब पलटने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10y प्लस x। बस 2 अंकों की संख्या से संबंधित कोई भी सवाल आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट से वो
लगेगा। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन है, पढ़ते हैं उसे। तो क्वेश्चन कह रहा है बोर्ड में कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 60 है। और यदि उसके अंकों का अंतर क्या है, उसके अंकों का अंतर 2 है, तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने बोला वही 2 अंकों से है ना, तो माना, तुरंत मानो, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक मान लो क्या, y, x मानना x भी मान के चल सकते हो, y मानना है y मान को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और दहाई का अंक मानो क्या, दहाई का अंक वो क्या होगी, x। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, जो संख्या बनेगी मूल संख्या वो क्या होगी, 10x + y। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, हमें क्या करना है, संख्या ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलो प्रथम शर्त की ओर चलते हैं। प्रथम शर्त क्या कह रही है, शर्त प्रथम कह रही है कि किसी 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर जो उसका योग है वो किसके बराबर है, 60। अब देखो, जब संख्या पलट देंगे, क्या अंकों को पलट देंगे, तब संख्या क्या बनेगी, पहले यही बना लें कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। जब अंकों को पलट देंगे तो ये संख्या प्राप्त जो होगी 10y + x होगी। ठीक है, अब लगाओ प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त क्या कह रही है, प्रथम शर्त कह रही है जो इन दोनों का योग है, पहले यानी कि जो 2 अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि इन दोनों का योग कितना है, 60 है। मतलब 10x + y और 10y + x बराबर 60। देखो, हम संख्या को ये 10x + y क्यों लेते हैं, थोड़ा समझ लो। जैसे हमने कोई संख्या ली 69, क्या ली, 69, तो यहाँ पे 9 है इकाई के अंक पर, तो इसका क्या है, 9 है ना, और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 60 है ना। तो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10। तो संख्या जो हमारी होती है कुछ इस रूप में होती है, यदि इसका प्रसार करें तो ये किस रूप में होगी, 69। 6 × 10, या ऐसा कर दो 10 × 6 और प्लस का 9। तो देखो 10 × x, अब x क्या संख्या, दहाई का अंक है ना ये, और इकाई का अंक ये है, तो सेम इसी तरीके से बन रही है ना, इसलिए संख्या को क्या इस तरीके से हम मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम शर्त है। आगे इसको सॉल्व करोगे तो 10x + x हो जाएगा 11x, इनको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 11y = 60। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। चलो, ये हो गई हमारी शर्त। एक तो मान ही लिया, इसे 2 मान लो, एक पहले ऊपर मान लिया है ना। अब लगाओ शर्त सेकंड। अब शर्त सेकंड में कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो फिर हमें संख्या निकालनी है। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंक कौन है, ये है ना, यानी कि x - y कितना है, 2 है। इसे मान लो समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, समीकरण 2 और 3 को क्या, इनको करो घटाओ या जोड़ो, इनसे अब कर रहे हैं हम। तो ये है समीकरण 11x + 11y = 60, यह है समीकरण नंबर 2। और ये समीकरण 3 है, x - y = 2, यह है समीकरण नंबर 3। अब क्या कर दो, इनको, अभी तो इक्वल नहीं है तो इसमें क्या कर दो, समीकरण 3 में कितने का गुणा कर लें हम, 11 का गुणा कर लें। समीकरण 3 में 11 से गुणा करने पर, तो जब समीकरण 3 से हम 11 में गुणा करेंगे तो हमारा समीकरण कुछ इस तरीके से बन जाएगा 3, 11x - 11y = 11 दूनी 22। ठीक है, अब क्या करो, इनको जोड़ दो, जोड़ने पर, अब क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 22x, और इनको जब ऐड करोगे तो 2 8,
तो जो x बराबर आएगा हमारा वो आएगा 82/22। ये 2 दोनों से कट रहे हैं और ये हो गया 4, 1 और ये बचा 11। x का मान हमारा कितना निकला 41। तो बच्चों थोड़ा इसमें गलत हो गया था कि इनका दोनों का योग 66 दिया था, उसमें थोड़ा गलत छपा था, इसमें 66 करना है सभी जगह, तभी गलत थोड़ा सा गलत आ रहा है x का मान। हाँ अब आ जाएगा। जब इन दो ये कितना हो गया 88। अब 88 में जब इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 22 चौको 88। x का मान कितना निकला 4। अब क्या करो x का मान क्या रख दो 4 समीकरण 3 में रख दो तो y का मान निकल आएगा। x बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो, रखोगे तो ये आएगा x की जगह क्या रखना है 4 माइनस वाई बराबर 2, तो ये आएगा 4 माइनस 2 बराबर y का मान निकलेगा 2। तो x और y के मान निकल आए हैं। अब क्या करना है तुम्हें x और y के मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देने हैं। x बराबर 4 और अब यहाँ से नोट करना है कितना हो जाने के बाद x बराबर 4 और y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो। तो रखोगे तो ये जो हमारी जो संख्या है क्या है संख्या है वो आएगी 10 × 4 + 2। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 40 + 2 बराबर 42। तो हमारी संख्या क्या बनी 42। हाँ तो बच्चों अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है चलो इनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करो इसमें मानना स्टार्ट करो। क्या मान लें कि माना कि 1/x - y बराबर a और क्या मान लो कि 1/x + y बराबर b। ठीक है, इनको अलग अलग समीकरण भी मान सकते हो। क्या है इनको अलग अलग समीकरण भी मान सकते हो। ठीक है, अब चलो इनके मान उठा के इसमें रख दो। तो नए समीकरण ये मिलेंगे 15a + 22b बराबर 5। इसे समीकरण नंबर 2 मानो। फिर इसमें यदि इनके मान उठा के रखोगे तो ये मिलेगा 40a + 55b = 13। इसे मानोगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करो इन दोनों समीकरणों को इक्वल करेंगे तभी तो ये सॉल्व होंगे। तो कर लो इक्वल। क्या करें कैसे इक्वल करेंगे इक्वल करने के लिए क्या करो इसमें कर दो कितने का गुणा 5 का और इसमें कर दो 2 का। ठीक है, तो करते हैं। तो इसमें जब कितने का गुणा करना है 5 का, तो 15 × 5 = 75a और इसका इसमें करोगे तो 110b। 5 का कर रहे हैं इसमें ध्यान देना, इसमें कर रहे हैं 5 का मल्टीप्लाई और इसमें कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 25। इसे मानो अब समीकरण नंबर 4 जो नया समीकरण बना। अब इसके बाद क्या करो इसमें कितने का करना है 2 का गुणा। तो ये हो गया 80a प्लस ये भी 110b और 13 दूनी 26। ये समीकरण नंबर 5। अब क्या कर लो इन दोनों को घटा दो, दोनों समीकरण को किसको 4 और 5 को। जब घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे घटाने पर। जब घटाया तो चेंज ये दोनों सेम है कैंसिल। ये कितना बचा -5a = यहाँ से जब घटाओगे तो -1 माइनस से माइनस कैंसिल। a बराबर आ गया 1/5। a का मान निकल आया है, b का भी निकाल लो जल्दी से। b का मान निकालने के लिए a का मान किसी एक समीकरण में रख दो इनमें से। तो रख दें a बराबर कितना रख दें 1/5 समीकरण 1 में रखने पर। a बराबर 1/5 समीकरण 2 में रखने पर। तो रख दो तो ये हो जाएगा 15 × a की जगह 1/5 प्लस 22b = 5। 5 ×
15, ये हो जाएगा 3 प्लस 22b बराबर 5। जब 22 यहाँ से 22b बराबर निकालोगे तो ये आएगा 5 माइनस 3, तो 22b बराबर आएगा 2, तो b बराबर आएगा 2/22, यानी कि b का मान निकलेगा 1/11। ये निकला किसका मान? b का मान। b का मान हमारा कितना निकला है वहाँ दिखाई ना दो, तो ये b का मान निकला 1/11 और a का मान निकला हमारा 1/5। अब क्या करो, इन दोनों के मान a बराबर 1/5 और b बराबर 1/11 रख दो समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो, तो ये है ना समीकरण 1 ये पूरे, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/5 और इसमें रखोगे तो ये हमारा निकलेगा 1/x प्लस वाई, बी की जगह रखना 1/11। कैंची गुणा करवाओगे तो ये x माइनस वाई बराबर 5। अब इसे नया समीकरण फिर से मानोगे, इसे समीकरण कौन सा 5 हो गया, तो इसे मानोगे समीकरण नंबर 6। कौन सा समीकरण नंबर 6। इसे जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 11, इसे मानोगे समीकरण नंबर 7। अब क्या करो, समीकरण 7, 6 और 7 को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर है 5 और x प्लस वाई बराबर है 11। ये है समीकरण नंबर 6 और ये समीकरण नंबर 7। अब दोनों को सॉल्व करो तो जोड़ने पर जोड़ दिया तो हो गया 2x = 16। यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, तो x बराबर कितना आ गया 16/2, तो x का मान आया हमारा 8। कितना आया x का मान? 8। अब क्या कर लो, x बराबर 8 किसी एक में रख दो तो y का मान निकल आएगा। x बराबर 8 क्या कर दें हम, किस में रख दें? x बराबर 8 समीकरण 6 में रखने पर, तो 6 में रखोगे तो ये आएगा 8 माइनस वाई बराबर 5, तो 5 को इस साइड लाओगे, y को इस साइड लाओगे, प्लस में हो जाएगा तो y बराबर 3। तो x और y के मान हमारे कितने आए? 8 और 3। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 इस अध्याय से। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। वो भी कितने घंटे में? 10 घंटे में क्या करती है? धारा के अनुकूल जाती है 30 किलोमीटर और प्रतिकूल 30 किलोमीटर और अनुकूल 44 किलोमीटर। और फिर क्या कर रही है, अगली शर्त दिए है, कह रहा 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 45 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल और नाव की चाल पानी में ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले चलो मानते हैं हम, माना नाव की चाल। तो नाव की चाल हमने मान ली x, और याद रखना जो नाव की चाल होती है हमेशा धारा की चाल से क्या होती है? ज्यादा होती है। यदि ज्यादा नहीं होगी तो नाव नहीं चल पाएगी। और धारा की माने ले रहे हैं, माना धारा की चाल, धारा की चाल हम माने ले रहे हैं y। अब चलो इसके बाद जैसे यदि नाव धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की चाल नाव की चाल से जुड़ जाएगी, यदि विपरीत दिशा में चलेगी तो घट जाएगी। तो चलो पहले निकालते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में नाव की चाल तो क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। देखो इसको सब किलोमीटर प्रति घंटा से ही मानेंगे। किसको? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई धारा की दिशा में चाल। धारा की विपरीत दिशा में भी निकाल लो। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये होगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब चलो प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि 10 घंटे में वो क्या जाती है? 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाती है। और नाव क्या है? 10 घंटे में ही क्या जाती है? 30 किलोमीटर प्रतिकूल
और 44 किलोमीटर क्या जाती है, अनुकूल जाती है। तो उसको कितना टाइम लगता है, 10 घंटे। टोटल टाइम कितना लगता है, 10 घंटे। तो डालते हैं हम प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त क्या कह रही है कि वो, अब देखो पहले कैसे निकलेगी। नाव जो है, एक नाव है, ऐसे समझते हैं, एक नाव है जो 30 किलोमीटर जाती है कैसी, धारा के प्रतिकूल, और 44 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल। ठीक है, तो इसको टोटल जो समय लगता है 10 घंटे का लगता है। कितने, 10 आवर्स का। तो हम टोटल समय कैसे निकालेंगे, पहले इतने में इतना जाने में कितना समय लगा, फिर इतना जाने में कितना समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल आएगा। अब जैसे भाई 30 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है, तो हम जानते हैं चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, लेकिन हमें यहां जरूरत है समय की। तो समय बराबर आएगा दूरी बटे चाल, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यहां निकालना है क्या, समय। तो समय कैसे निकलेगा, दूरी, दूरी तो कर रही है कितना, 30 किलोमीटर, और कैसी चल रही, चाल क्या है, प्रतिकूल दिशा में चल रही है। तो चाल उसकी क्या है, x माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, 30/x माइनस वाई प्लस, अब देखो 44 किलोमीटर का समय, सॉरी जो 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है उसमें मान के चलो कितना समय लग रहा है उसे, ये t1 लगा है, और उसको कितना लग रहा है दूसरे में, t2। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, अनुकूल उसकी चाल कितनी है, x प्लस वाई। इसको पूरा टोटल समय क्या निकल रहा है, 10 आवर्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखो एक तरीके से ये कोई अलग चीज नहीं, ये समय है, ये क्या है, समय है। ये समय वो समय है जब वो क्या है 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है, तब उसको इतना समय लग रहा है। और ये 44 किलोमीटर जब क्या है, जब अनुकूल जा रही है, तब उसको कितना लग रहा है, इतना समय। और टोटल उसने दे दिया कि टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटे। तो t1 प्लस t2 कितना हो गया, 10 आवर्स। तो इसे मान, तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, चलो अब इसकी बात चलते हैं दूसरी शर्त में। दूसरी शर्त भी बिल्कुल सेम है, शर्त नंबर द्वितीय शर्त। तो द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। कितने घंटे में, 13 घंटे में। तो सेम इसी तरीके से देखो कितना जा रही है वो, 40 किलोमीटर जा रही है प्रतिकूल, तब समय इसको इतना लगेगा, और 55 किलोमीटर जा रही है अनुकूल, तब उसको समय कितना लगेगा, ये लगेगा। और टोटल समय ले रही है वो 13 घंटे। ये बन गया समीकरण नंबर 1 और 2। ठीक है, तो इसको तो बच्चों अब ये बन गए पिछले जैसे क्वेश्चन है ना, अपॉन में वाले आ गए। तो ऐसा मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, तो इस समीकरण को क्या उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलो मानना स्टार्ट करो। तो माना, क्या माना हमने कि 1/x माइनस वाई बराबर मान लो a, और 1/x प्लस वाई बराबर क्या मान लो, b मान लो। इसे मान लो समीकरण नंबर, इन दोनों को साथ में ही लेंगे हम, तो इसे मानेंगे समीकरण नंबर। ठीक है, चलो तो इनको अब सॉल्व करते हैं। तो इनकी जगह इनके मान रखो। तो जब मान रखोगे तो फिर एक नया समीकरण हमें और मिलेगा, 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। ये बना समीकरण नंबर 4। इसके बाद एक और इसमें जब रखोगे a और b के मान, तो ये होगा 40a प्लस इसमें रखोगे तो 55b इक्वल टू 13। इसे मानोगे समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरणों को क्या कर दो, इक्वल कर लो, फिर घटा जोड़ लो। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसमें कर लो 4 का गुणा, इसमें कर लो 3 का गुणा। तो करो, तो जब इसमें हमें करना है 4 का और इसमें करना है 3 का, तो नए समीकरण मिलेंगे हमें। तो इसमें जब करोगे तो 4 3 12 120 प्लस इसमें हो जाए 4 चौको 16 1 17 b, 4 का इससे करोगे 40, अब 3 का इससे करोगे तो 120, 5 3 15 1 16 b, इससे करोगे 13 3 39।
ये बना समीकरण नंबर 6 और ये बना समीकरण नंबर 7। अब क्या कर लो, इनको जोड़ घटा लो। तो क्या करेंगे हम, घटाने पर, किसमें? तो बच्चों इस तरीके से ये समीकरण बन गए। हमने गुणा कर लिया, दोनों को इक्वल कर लिया। इसके बाद हमने क्या किया है, घटाने पर, क्या है, घटाने पर। तो 120 ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 11b और यहाँ बचा 1। b बराबर कितना आ गया, 1/11 आ गया। अब इसके बाद b बराबर 1/11 क्या रख दो, समीकरण नंबर 4 में रख दो। सब समीकरण 4 में रखोगे तो 30a 44 इंटू b की जगह क्या रखना, 1/11। आगे किया सॉल्व तो 30a + 4 बराबर 10। यहाँ से a का मान निकाला, हमारा कितना निकला, a बराबर 1/5। अब देखो a और b के मान उठा करके हमने वापस से रखे समीकरण नंबर 3 में। जब हमने रखे तो हमें और 2 नए समीकरण प्राप्त हुए, समीकरण 8वां और समीकरण 9वां। अब क्या किया, समीकरण 9 और 8 को सॉल्व किया तो x का मान निकलेगा 8 और y का मान 3। तो x हमारी क्या है, नाव की चाल, वो भी देखो शांत जल में है, दोनों किसमें है, शांत। तो हमारी नाव की चाल कितनी निकली, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी चाल कितनी निकली, धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। धन्यवाद।